यह भारी पब्लिक डिमांड पर हमने फिर से शुरू कर दिया है कल का खिलाड़ी आज। और ये दोनों स्टॉक्स नीरज और मैंने आपको कल सुझाए थे और देखिए कल सुझाते ही किस तरह से भागा। इन दोनों स्टॉक्स को आज हम दोनों अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं जैसा कि वायदा किया था। लेकिन आज 10 और 10:30 के बीच में नया खिलाड़ी भी जरूर देखिएगा। मैं और नीरज आपको बताने वाले हैं। दरअसल इन स्टॉक्स के अलावा जो अभी आपको 10-10 शेयर बताएंगे, उसके अलावा एक नया खिलाड़ी भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि आप ये स्टॉक्स बताते हैं और ज़्यादातर गैप अप खुलते हैं। तो इन शेयरों में तो तेजी होगी ही, लेकिन एक नया खिलाड़ी भी आज आपको मिलने वाला है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का बेहतरीन मुकाबला। और सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई। नीरज बताइए। देखिए, पिच रिपोर्ट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। कल आप डाउ जोन्स में जो गिरावट देख रहे हैं 96 पॉइंट की, वो इसलिए क्योंकि बोइंग को दुनिया भर के तमाम देशों में बैन किया जा रहा है। जो उनका 737 मैक्स विमान है, उसकी वजह से जो बोइंग में गिरावट आई उसने डाउ को थोड़ा सा नीचे खींचा। ये बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और US स्पेसिफिक न्यूज़ है। इसका दुनिया के दूसरे और बहुत शेयर मार्केट से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा, ब्रेक्जिट एक बार फिर से गिर गया उनका प्रस्ताव, उस पर दोबारा काम चलेगा। तो इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो ऐसे कोई क्यूज़ अभी तक नहीं है जो मार्केट को नीचे खींचे या कोई नेगेटिविटी होती हुई दिख रही है। सब कुछ एज इट इज़ है। इसलिए हमें लगता है कि जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है दुनिया भर में और ख़ास तौर पे भारत में, वो अभी और जारी रहेगी। कल एक और घटना हुई है, जो शाम को IIP के नंबर्स आए हैं वो कमज़ोर दिख रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है CPI वो भी थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है। ये इस तरफ इंडिकेट ये आपको कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो RBI को रेट घटाना है। और इसलिए हमें अप्रैल की पॉलिसी का पूरा इंतज़ार है कि एक कट आपको और आता हुआ दिखेगा। इसलिए यहाँ पे तेज़ी का ही माहौल रहेगा। और 15 तारीख के बाद से तो हमें लगता है कि घरेलू फंड भी खरीदारी शुरू कर देंगे। तो माहौल पूरा तेज़ी वाला है हेमंत। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन माहौल है। और ये कल हम कह रहे थे IIP के आंकड़े ढीले आएंगे, CPI के आंकड़े देखिए थोड़े बढ़ के आए हैं, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। RBI ने जो पूरे साल भर के लिए अपना फोरकास्ट 4% का रखा है, उसके नीचे ही है ये, तो दिक्कत नहीं है। और अब ब्रोकरेज हाउसेस खास तौर पर नमूरा और UBS कह रहा है कि एक बड़ा रेट कट होगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया कमाई करके दे सकते हैं। फॉर्मूला देखिए बढ़िया कमाई का सिंपल है। एक तो रिमोट को दूर रखिए, CNBC आवाज़ देखिए और एक चीज़ अपने जहन में डाल लीजिए और ये फॉर्मूला रट लीजिए, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ऐसे स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ है और ऐसे शेयर जो सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, उन्हीं में आप ट्रेडिंग करिए, उन्हीं में आप निवेश करिए, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। टायर सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे रहेगा। अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को हमने टीम में शामिल किया है और अब आप उस फॉर्मूले में फिट करके देखिए इनको। ग्रोथ है तो आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और आप सब जानते हैं कि टायर किस तरह से रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते भी आप बदलते हैं और किस तरह से नई नई गाड़ियां जो हर महीने हम देखते हैं बिकती हुई, उसमें भी टायर का कंजम्पशन बढ़ता है। तो ग्रोथ तो है और रीजनेबल प्राइस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये बहुत पिट चुके हैं। तो आज एक और खबर है इनके साथ, वो ये कि दरअसल जो रबड़ की कीमतें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो ध्यान रखिए, ये ट्रिगर है। तो ग्रोथ तो थी, लेकिन आज के लिए इंट्राडे के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो रबड़ की कीमतों का कमज़ोर होना है, और उससे देखिए आज ये टायर सेक्टर जो है वो भागेगा। दूसरा, इलेक्शन का प्ले भी है। ये जनरली हम देखते हैं इलेक्शंस में भी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है, और टायर सेक्टर के लिए अब रिप्लेसमेंट वाला एंगल भी आपको ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए। ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और इसीलिए आज हमने लगता है कि इस पॉकेट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तीसरा स्टॉक भी बता दूं, गुडियर इंडिया, और ये स्टॉक कैश मार्केट का शेयर है। ये भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। मैं देख रहा था US में गुडियर, क्योंकि ये MNC कंपनी है, इन्होंने कुछ इस तरह के टायर भी बनाए हैं जो कि आजकल एक गाड़ियाँ बनने वाली हैं जो आप उड़ा भी सकते हैं और ज़मीन पर भी चलेंगे। और आप देखिए, हाँ, उसके लिए भी इन्होंने टायर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये भी बहुत पिट चुके हैं। तो इन पिटे हुए स्टॉक्स के ऊपर अब आपको भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो 3 टायर की कंपनियों के साथ आज मैं टीम का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरी टीम में भी है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। अभी तो शुरुआत में दूसरे और खबरों वाले स्टॉक्स बता दूं। एविएशन के लिए बुरी खबरें हैं और जेट के लिए, जैसा हमने कल भी आपसे कहा था, और स्टॉक कमजोरी के साथ बंद हुआ था, आज भी बंद होगा। इनके कुछ और 4 विमान और ग्राउंडेड, मतलब 4 और उड़ान नहीं भर पाएंगे वित्तीय कारणों से। पैसे नहीं तो कैसे उड़ाएं। और उसके बाद जो ये बोइंग 737 मैक्स का मामला हुआ है ना, तो भारत का जो DGCA है
एविएशन रेगुलेटर, उसने भी बैन लगा दिया कि ये उड़ान नहीं भरेंगे, तो इससे जेट और स्पाइस जेट पे और असर पड़ेगा। मैं लगातार कह रहा था आपसे कि जेट एयरवेज की जो खास तौर पे दिक्कत है इस बोइंग को छोड़ दे, उसके अलावा भी तो बहुत सीरियस है, क्योंकि फंड की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और दूसरे जो इसके सहयोगी हैं जो जिन्होंने वायदा किया था वो बिल्कुल इस बारे में मौन धारण किए हुए हैं, साइलेंट बने हुए हैं। मैं आपसे पहले भी कहा था कि एतिहाद रिलक्टेंट है, उसको इस रेजोल्यूशन प्लान में अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही कि वो पैसे क्यों लगा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए दिक्कत खड़ी हो रही है। और इसीलिए जेट एयरवेज ने चिट्ठी लिखी नरेश गोयल जी ने कि 750 करोड़ तुरंत दीजिए, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक। तो 4 और ग्राउंड हुए, इसलिए मुझे लगता है इसमें कमजोरी रहेगी, बेच के चलना चाहिए। 238 का लक्ष्य होगा। HDFC लाइफ, देखिए कल इसका जब OFS खुला तो ज़बरदस्त रिस्पांस, जो इंस्टीट्यूशनल बड़े निवेशक जो थे उनकी तरफ से करीब 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो ये दिखता है कि कितनी एपिटाइट है अच्छे स्टॉक्स की, जो हम लोग बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस गिरावट में जो बहुत नीचे आ गए थे स्टॉक्स, उनका फ़ायदा उठाइए। और इस तरीके का जो इसको रिस्पांस मिला है वो इंटरेस्टिंग, और आज रिटेल के लिए है, तो आज आखिरी मौका है इस प्राइस पे आपको खरीदने का, इसके बाद ये आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए HDFC लाइफ में भी 385 का फिलहाल आज के लिए टारगेट लेते हुए खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, और नजर रखिएगा फिलिप कार्बन ब्लैक पर, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है, क्योंकि थीम टायर है तो फिर टायर से जुड़ी हुई कंपनियां, कार्बन ब्लैक ऐसा मटेरियल होता है जो दरअसल टायर कंपनियां खरीदती हैं और ये कंपनी जो है वो ये बनाने का काम करती है। और इस स्टॉक में भी बहुत बड़ी करेक्शन देखी जा चुकी है। अब हमें लगता है कि अच्छी रैली देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, और भागा था ये स्टॉक, आप देखिए पहला सौदा में। आज भी नजर रखिएगा 195 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जनरली कार्बन वाली जो थीम है, गोवा कार्बन को भी आज हमने टीम में शामिल किया है। इस शेयर के नाम के साथ भी देखिए आप कार्बन जुड़ा हुआ, और ये स्टॉक भी देखिए सीजनल हैं, ये जब बढ़ते हैं तो 15% की रैली एक ही दिन में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज टायर, कार्बन ब्लैक वाले स्टॉक्स, इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। 525 तक के टारगेट के साथ गोवा कार्बन को भी आप आज अप्रोच कर सकते हैं। वाटर बेस कल का खिलाड़ी आज, हमने आपसे कहा था कल इसको लीजिए, और ये स्टॉक 15% ऊपर गया था। स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इसकी, हमने कल जो आपको सुनाई थी पूरी स्टोरी, हल्के में आपको फिर से बता देता हूँ कि जो एक्सपोर्ट है इनका 2018 में वो 16% बढ़ा है श्रिम्प का एक्सपोर्ट भारतवर्ष से, और अकेले अमेरिका जो है 36% एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो वहाँ जाता है श्रिम्प का, बावजूद इसके कि उसने 5 गुना अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई। तो इतनी स्ट्रांग डिमांड है कि उसको कोई रोक नहीं रहा, और ये सब स्टॉक ऊपर से बहुत करेक्ट हुए थे। कल हमने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिया था कि जो अवंती फीड्स है उसने 8 ट्रेडिंग सेशंस में 47% की ग्रोथ दिखाई थी, और इसीलिए वाटर बेस हमने कर लिया था क्योंकि इसमें वो ग्रोथ नहीं आई थी, जबकि बराबर के प्लेयर थे। इसमें बड़ी तेज़ी यहाँ बनती हुई दिख रही है। दूसरा एक और रीज़न जो हमने बताया था कि अब 2020 में जो 2020 का समर ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में, उसको लेकर के जापान भी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है श्रिम्प का, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले। और एमपीडा जो इस एक्सपोर्ट बॉडी है वो लेके चल रही है कि वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, तो अगले 1.5-2 साल के लिए और विजिबिलिटी बनी है। तो इसलिए वाटर बेस आज हमने फिर टीम में शामिल किया, इसको खरीदारी करिए। 200 रुपये का लक्ष्य होगा, 350 इसका हाई था, तो अभी तो वहाँ से बहुत नीचे है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब 2 स्टॉक और हेमंत, चूंकि आप बता चुके हैं अपने पूरे, तो उससे पहले मैं 2 और बता दूं। देखिए एक और जीएसटी की बैठक होने वाली है 19 मार्च को, और उस मार्च की बैठक में जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उनको फाइनलाइज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। तो इसलिए 2 हमने मास बेस जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कार्डा कंस्ट्रक्शन और अजमेरा रियल्टी को लिया है। वहाँ पे ये सब तय होगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें क्या रूल्स बनेंगे, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वाले उसमें क्या रूल बनेंगे, आईसीटी जो नहीं मिलेगा अगर आप पूरा लेते हैं तो उसका क्या होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको 19 तारीख को हल होते हुए दिखेंगे। जीएसटी की बैठक है, इसमें कोई वो कानून दायरे में नहीं आएगा आचार संहिता, क्योंकि ये फैसला पहले हो चुका है, अब केवल उसकी फॉर्मलाइजेशन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मास बेस के हाउसिंग में है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। कार्डा कंस्ट्रक्शन जो काम ही यही करती है सिर्फ, और अजमेरा रियल्टी, दोनों में खरीदारी करके चलिए। कार्डा के लिए 240 का लक्ष्य और अजमेरा के लिए 200 का लक्ष्य। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। डॉनियर इंडस्ट्रीज डिपेंडेबल स्टॉक, कल आपको कल के खिलाड़ी आज में बताया था, और मैंने अब ये सोचा है नीरज कि कल के खिलाड़ी आज वाले को डिपेंडेबल का दर्जा ही देंगे। और डिपेंडेबल आपकी थीम हम वो वाले स्टॉक्स लेते हैं जो हम पहले बता चुके हों। और आप देखिए पहले भी एक बार मुझे याद है मैंने डॉनियर इंडस्ट्रीज को टीम में शामिल किया था, तब नया खिलाड़ी में शामिल किया था, 20% की रैली देखने को मिली थी। कल हमने इसको कल का खिलाड़ी आज में शामिल किया था, और आज भी ज़रूर देखिएगा कल का खिलाड़ी आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, लेकिन कल जैसी आप उम्मीद
फ्रैंकली मत करिएगा, क्योंकि कल पहली बार जब आपने सब लोगों ने इसको देखा, सुना, खरीदा, तो फिर एक बार तो मैं देख रहा था 18% तक की तेज़ी इसने दिखा दी थी। लेकिन जिन्होंने कल खरीदा है उनको आज मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। 50 तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें तो आज ज़रूर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिएगा। और जिन्होंने कल इसको मिस किया वो आज ज़रूर देखिएगा, कल का खिलाड़ी आज। और अब हम आपको लगातार बाजार का मूड और सेंटीमेंट क्योंकि सुधर चुका है, तो ये सेगमेंट्स दोनों, नया खिलाड़ी और कल का खिलाड़ी, आज देना शुरू करेंगे। तो फिर डॉलिन इंडस्ट्रीज़ को मैं आज दूसरे दिन अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ। नया खिलाड़ी का टाइम नोट कर लीजिए, 10 और 10:30 के बीच में नीरज और मैं आपको एक नया शेयर भी आज बताने वाले हैं। चलिए, मेरा डिपेंडेबल है केशोराम इंडस्ट्रीज़, और इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी टायर का प्ले है, सीमेंट का प्ले है। एक सेक्टर जो हेमंत हम लोगों ने कम बात की वो सीमेंट वाला है, और ये सेक्टर मेरे हिसाब से अब सेकंड बेस्ट सेक्टर होने वाला है 2019 में, क्योंकि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने देखा है उसकी वजह से अब यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। और टायर की स्टोरी तो इंटैक्ट है ही है, बिरला टायर जो बनाते हैं। जब आपने कल सबसे पहले अलर्ट डाला ना, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर रबर की कीमतें, रबड़ की, इससे बड़ी बताऊँ आपको, 2011 के सामने इंटरनेट खोला, मेल खोला और सोचा कि मैं केशोराम पहले ले लूं, लेकिन आपने पहले ही डाल लिया था। नहीं, तो मैंने तो इसमें 2 वजह से लिया। तो टायर वाली स्टोरी थी, सीमेंट का मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आज सीमेंट की थीम पूरी बनाई जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी आज टायर की थीम चलेगी, तो इसलिए सीमेंट की थीम में दोबारा कभी बनाऊंगा, क्योंकि सीमेंट में बहुत तेजी है। लेकिन टायर की स्टोरी एक और समझ लिया आप, 2011 से लेकर आज तक 65% गिर चुके हैं रबर की कीमतें। सही कह रहे हैं, लोएस्ट लेवल पे चल रही है। तो ये टायर के लिए चूंकि रॉ मटेरियल होता है तो इनको बहुत फायदा होगा। सबके रडार से दूर थे, अंदाजा नहीं था, आया तो अब सबको समझ में आया। क्रूड भी एकदम स्टेबल है, कहीं नहीं जा रहा क्रूड भी, तो उसकी वजह से भी फायदा। तो हमें लगता है कि जो टायर वाली कंपनियां हैं उसमें बढ़िया तेजी बनेगी। तो केशोराम इसीलिए हमने लिया है, इसमें खरीदारी करके आप चलिए, 90 रुपए तक के लक्ष्य होंगे, 77 के आसपास का छोटा सा स्टॉप लॉस। और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की। तो फ्री हिट और पिंच हिटर दोनों ही एक सेक्टर के, जिसको आज हम लोग थीम बना के चल रहे हैं, और वो है टायर। तो जेके टायर हमारा फ्री हिट स्टॉक है, खरीदारी करके चलिए। रबर में गिरती हुई कीमतों का जबरदस्त फायदा, और ये सेक्टर आज हाईलाइटेड रहेगा। और इन्हीं के लिए काम करने वाली नोसिल, जो रबर केमिकल बनाती है, लार्जेस्ट कंपनी है भारत की, और इसमें भी अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि अब क्योंकि टायर में तेजी बनेगी तो उसको जो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी होगी। तो नोसिल में भी खरीदारी करिए, 152 रुपये का लक्ष्य होगा। राइट, तो टायर सेक्टर के ऊपर फोकस आपका भी है, और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए। कल अगर आप CNBC आवाज़ देख रहे थे, पहला सौदा सुन रहे थे, तो हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होगा रियल एस्टेट सेक्टर। और आपने देखा रियल एस्टेट इंडेक्स में किस तरह की तेज़ी देखने को मिली, NBCC किस तरह से भागा, DLF किस तरह से भागा, ट्रेडिंग गेंस तो आपको खूब हुए ही। लेकिन हमें लगता है कि आज सूडो रियल्टी स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। नीरज जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि फोकस जो है वो अगले हफ्ते GST काउंसिल की बैठक पर है, और कहावत ये है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स देखिए अभी आने वाली हैं। ग्रॉवर एंड व्हील और सिनेलाइन इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नज़र। कल PVR में एक देखिए अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। जनरली सिनेलाइन ने अपने जो एसेट्स हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेसेस हैं, PVR को लीज पर दी हुई हैं। आज हमें लगता है कि ये स्टॉक्स 15% तक के मूव्स आराम से दे सकते हैं। मिड कैप्स की तेज़ी देखिए अब और बढ़ती हुई नजर आएगी। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लार्ज कैप्स भागे हैं, हमें लगता है कि मिड कैप स्टॉक्स में एक बड़ा अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब ये वाले जो सेकंड रंग स्टॉक्स हैं उनमें एक बढ़िया तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। 55 के टारगेट्स सिनेलाइन के लिए आप नोट कर लीजिए। 64-65 तक के लेवल्स आपको ग्रॉवर एंड व्हील में देखने को मिल सकते हैं। और पहला सौदा में भी हम इन दोनों ही शेयरों पर और बाकी के स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे एक बार बाजार खुलने के बाद। अब बारी है पावर प्लेस के 2 स्टॉक बताने की। तो दोनों स्टॉक जो है कंजम्पशन थ्योरी से हैं। पहला है वी-मार्ट रिटेल, और हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि लगातार ये अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में और स्टोर्स खोले हैं, और इनकी अब स्टोर्स की कुल संख्या यहाँ पे हो गई है 207, 165 शहरों में, 17 राज्यों में। तो देखिए, भारत की जो कंजम्पशन स्टोरी है ना, करीब 65-70% के आसपास इन्हीं से बनती है। तो आपको ये फोकस करना चाहिए, खरीदारी करके चलिए। वी-मार्ट रिटेल में 2900 का लक्ष्य, और बजाज कंज्यूमर, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 9,736 शेयर खरीदे हैं, जो आधे % से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बन सकती है, 330 का लक्ष्य होगा। ऑलराइट, और रखिएगा नज़र अमृतांजन हेल्थ केयर पर। ये 15-20% तक की तेज़ी वाला एक स्टॉक है, जिसको हमने लास्ट में टीम में शामिल किया है। और
अंत भी देखिए टीम का टायर सेक्टर से ही करेंगे। टीवीएस श्री चक्रा को भी मत भूलिएगा, ये सेक्टर भी बढ़िया, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है और सेक्टर ऑफ द डे तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि रहने वाला है। चलिए पूरी टीम देख लीजिए। शुरुआत हमने टायर कंपनियों से करी है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, गुडियर इंडिया, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आज होने चाहिए। रबड़ की कीमतों में गिरावट, इलेक्शन के प्ले के चलते रिप्लेसमेंट डिमांड का बढ़ना, ये सब फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव करेंगे। और गर्मी के सीज़न में भी जनरली हम देखते हैं टायर की डिमांड बढ़ जाती है रिप्लेसमेंट वाले मार्केट में, क्योंकि टायर की वेयर एंड टियर ज़्यादा होते हैं। नज़र रखिएगा गोवा कार्बन पर, फिलिप कार्बन जैसे स्टॉक्स टायर कंपनियों के लिए कार्बन ब्लैक बनाते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डॉनियर इंडस्ट्रीज़ को कल का खिलाड़ी आज में जगह दी थी, 15-20% तक की रैली हमने देखा था इसमें बनती हुई, और आज दूसरे दिन जैसा कि वादा किया था टीम में जगह दे दी है इसको। फ्री हिट का दर्जा दरअसल हमने ग्रॉर एंड व्हील को दिया है और सिनेलाइन इंडिया को दिया है, और आज हमें लगता है कि सूडो रियल्टी कंपनियां आपके रडार पर ज़रूर होनी चाहिए। कल रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों का दिन था और आज सूडो रियल्टी कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी। अमृतांजन को पावर प्ले का दर्जा दिया और टीम का अंत भी दरअसल टायर सेक्टर की कंपनी टीवीएस श्री चक्रा के साथ कर दिया। नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस रखा। केवल एक शेयर यहाँ पे जेट एयरवेज सेल कॉल है, कल भी दिया था, कल भी गिरा था, आज भी गिरेगा क्योंकि बहुत दिक्कतें इसके सामने बनी हुई। 4 और विमान इसके उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, कल इंस्टीट्यूशनल दिन था खरीदारी का और 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है। वाटर बेस कल का खिलाड़ी 14% ऊपर था, आज भी इसको ऊपर रखें क्योंकि अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है अपने जो 52 वीक हाइज है वहाँ तक पहुँचने के लिए। रियल एस्टेट पे नजर रखिएगा क्योंकि 19 मार्च को जो बैठक होने वाली जीएसटी की उसमें तमाम निटिग्रिटीज तय होंगी। कार्डा कंस्ट्रक्शन और अजमेरा रियल्टी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लेयर्स हैं, इसलिए इनको टीम में शामिल किया है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने रखा है केशोराम, क्योंकि टायर स्टोरी आज चलेगी तो जेके टायर, केशोराम और नोसिल 3 इस सेगमेंट से हैं जहाँ पे अच्छी स्टोरी बन रही है, तेजी हो सकती है। और रिटेल में वी मार्ट और साथ ही बजाज कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग कारणों से, एक ने अपने स्टोर की संख्या बढ़ाई है तो दूसरे में ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है।